प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन, हेलो एरीन। आज उसमें टॉपिक है अपना क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाने के 3 मेथड्स है। टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। इसे बनाने के 3 मेथड है। नंबर 1 बाय मीथेन, ये सबसे सरल मेथड है और ये आपके कोर्स में भी है। CH4 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड Cl2। Cl2 लेना है और सनलाइट की प्रेजेंस लेनी है। HCl बाहर निकलेगा, यानी एक HCl निकल गया और ये बना CH3Cl। फिर ये रिएक्शन रिपीट हुई, फिर HCl निकला बाहर और ये बना CH2Cl2। फिर रिएक्शन रिपीट हुई, फिर HCl बाहर निकला और आपका प्रोडक्ट बन गया CsCl3। ये बन गया। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने का पहला मेथड है बाय मीथेन। मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो लास्ट ये आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। एक बात ध्यान देने की है, अगर ये रिएक्शन आप फर्दर आगे ले जाएंगे तो फिर CCl4 बन जाएगा, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन के नाम से भी जानते हैं। यहीं तक रोकोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम है 111 ट्राइक्लोरोमीथेन। 111 ट्राइक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नेम है। आप इसे नोट कर लीजिए जरा रिएक्शन को। ओके रहा। सेकेंड मेथड है बाय इथाइल एल्कोहल, बाय C2H5OH। इसके लिए क्या करते हैं, ये केवल IIT और नीट के लिए काम में आएगा, बोर्ड में कोर्स में नहीं है। रिपीट बोल रहा हूं, सेकंड और थर्ड मेथड IIT और नीट में है, लेकिन बोर्ड में नहीं आते हैं, कोर्स में ही नहीं है। तो सेकंड और थर्ड मेथड IIT और नीट के लिए है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या करते हैं, पहले आप लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, उसमें पानी डालते हैं, प्रोडक्ट बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl। पहले आपका क्या बना, देखो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये प्रोडक्ट बने CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब जो ये Cl2 बनी है, इसके 2 पार्ट कर लिए 3:1 में, यानी 25% और 75%। 3:1 में, मनी 1 में मान लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने लिया पहले इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इसकी रिएक्शन कराई Cl2 से। पहले ले लिया रेशियो 1 वाला, तो ये बनेगा आपका, जब आप रिएक्शन कराओगे जैसे इसकी, तो ये प्रोडक्ट बनेगा C, यहां पे C2H5OH लिखा है ना, तो ये बन जाएगा CH3CHO। जरा चेक करो, कार्बन 2, 1 और 1 2, हाइड्रोजन 6, यहां पे हाइड्रोजन हो रहे हैं 4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, यानी इन दोनों में प्यारे बच्चों अंतर है 2H का। बाकी कार्बन दोनों में 2-2 हैं, हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें 4 है, ऑक्सीजन बराबर है, 2H का अंतर है, वो 2H और Cl मिलकर 2HCl। तो पहले आपने ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन पानी से कराकर CaOH होल ट्वाइस और Cl2 बनाया, उसके 2 रेशियो किए 1:3। 1 रेशियो की रिएक्शन कराई इथाइल अल्कोहल से, CH3CHO बना, जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। अब ये एसीटल्डिहाइड आपने ले लिया, इसकी रिएक्शन 3 रेशियो वाले से कराई, यानी कि प्लस 3Cl2। अब ये तीनों H हटेंगे, इनकी जगह Cl आएगा, तो ये बनेगा CCl3CHO प्लस 3HCl। इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है, क्लोरल। ये बन गया क्लोरल। तो आपने देखा, पहले ब्लीचिंग पाउडर ने पानी से रिएक्शन करके CaOH होल ट्वाइस और Cl2 बनाया। इसके 2 पार्ट किए 1:3। पहले 1 रेशियो ने इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदला,
और 3 रेशियो ने एसिटल्डिहाइड को क्लोरल में बदल दिया। अब ये खत्म हो गया। अब बताओ क्या बचा आप पे, बोलो। Cl2 तो सारा यूज हो गया। अब आप पे बचा CaOH होल ट्वाइस, तो क्लोरल CCl3CHO प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब आपका प्रोडक्ट बनाना है, आपको प्रोडक्ट है आपका क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। बोलो क्या है? क्लोरोफॉर्म बन गया आपका, ठीक है। और प्लस बन गया H3O का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट नाम है इसका। इस रिएक्शन को याद करने की स्टाइल है, देखो जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसकी बैलेंसिंग आपको करानी पड़ेगी। तो यहां पे 2 लिख लो, यहां पे 2 लिख लो। देखो आगे 2 नीचे 2, चेक करो, आगे 2 लिखे हैं, नीचे 2 लिखे हैं, आगे 2 नीचे 2, आगे 2 नीचे 2, आगे 2 नीचे 2, आगे 2 नीचे 2, यानी 2 आगे लिखो, एक बार नीचे लिखो, एक बार आगे लिखो, एक बार नीचे लिखो। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी आपकी प्रॉपर वे से। तो आपने स्टार्ट किया पहले ब्लीचिंग पाउडर से, उससे ये 2 चीजें बनाई। इस चीज ने 25 और 75% के रेशियो में पहले 25% को यूज करके इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, फिर 75% से एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बना, फिर क्लोरल बनते ही ये खत्म हो गया। अब आप पर क्या बचा? ये क्लोरल ने इससे रिएक्शन करी, आगे 2 नीचे 2, आगे 2 नीचे 2, और प्रोडक्ट बनाया क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन 4 स्टेप में हुई है। चारों स्टेप ध्यान से आपको समझने हैं और लिखने हैं। ये आपको बहुत ध्यान से नोट करना है, ये आईआईटी और नीट के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। सामने से हट गया हूं मैं, जिससे आपको प्रॉपर नजर आए। क्लोरोफॉर्म बनाने के कितने मेथड है प्यारे बच्चों? 3। अभी तक मैंने कितने कर दिए? 1 और 1 2। अब थर्ड मेथड करेंगे। अब जो थर्ड मेथड है उसको शुरू कर रहे हैं। थर्ड मेथड है बाय एसीटोन। जो बाय एसीटोन मेथड है ये भी आपका आईआईटी और नीट में आता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें कैसे करेंगे? पहली रिएक्शन बिल्कुल ये सेम है, ये हटा रहा हूं। पहली रिएक्शन बिल्कुल सेम है, कौन से वाले मेथड जैसे? पिछले मेथड जैसे। यानी कि आप क्या करेंगे? CaOCl2 प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसे। ओके रहा? ये पहली रिएक्शन हो गई। ये नाम नीचे से हटा दे रहा हूं। अब दूसरी रिएक्शन पे चलिए। अब आपने क्या लिया? एसीटोन CH3COCH3। ऊपर क्या बना है? क्लोरीन। इसके 3 मोल लिए, रिएक्शन कराई। इसके कितने मोल लिए? 3। ऊपर 1 बना है ना, तो इसको 3 बार करा लो, 3 मोल बन जाएंगे। 3 मोल की इससे रिएक्शन कराई तो ये वाले 3 H हटेंगे, ये वाले, और तीनों जगह Cl आएगा। ये 3 H हट के तीनों जगह Cl आएगा, यानी CCl3 नजर आया। तीनों H हट गए, COCH3। ठीक। अब 3 Cl यहां पे आ गए, 3 Cl बचे, उन्होंने बनाया 3HCl। 3HCl इसका नाम है ट्राइक्लोरोएसीटोन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरोएसीटोन नाम है इसका। अब जो ट्राइक्लोरोएसीटोन है ये आगे रिएक्शन करेगी, किससे करेगी? CaOH होल ट्वाइस से। फिर वही लॉजिक लगाएंगे, इसके नीचे 2, इसके आगे 2, फिर ऐसे ही इसके आगे 2 और इसके नीचे 2, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। आगे 2 नीचे 2, आगे 2 नीचे 2। आपने देखा इथाइल अल्कोहल वाले मेथड में 4 रिएक्शन थी, इसमें कितनी रिएक्शन है? 3 है एसीटोन वाले में। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्लोरोफॉर्म। उसकी मैंने आपको 3 प्रिपरेशन सिखाई। पहली मीथेन से, जो कि आपके बोर्ड सिलेबस में भी है, कंपटीशन में भी है। दूसरी इथाइल अल्कोहल से,
और तीसरी एसीटोन से। सेकंड और थर्ड नंबर बोर्ड सिलेबस में नहीं है, केवल आईआईटी और नीट और एम्स एक ही बात होगी। अब तो एम्स भी नीट का ही पार्ट हो गया है, इसमें है ये रिएक्शन। ठीक है, जो बोर्ड के लिए कर रहे हैं वो उन दोनों को ना करें। ये हो गई, सामने से हट गया हूं, नोट करें। बाय एसीटोन नोट कर रहे हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद आता है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या आता है प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन को बनाना। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एक बच्चा कहेगा सर पूरा डिटेल बताइए, अब आप क्या कैसे कैसे चलेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले आएगा हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन है 10। फिर हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज आएंगी, है ना। फिर उसके बाद हेलो एरीन की प्रिपरेशन आएंगी, फिर हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको हम बताएंगे SN1 SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। SN1 SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जानने के बाद अपन इसकी एनसीईआरटी फाइल करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यानी हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलो एरीन की प्रिपरेशन, हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर SN1 SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, और उसके बाद आएगा आपका एनसीईआरटी फाइल, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो इसकी प्रिपरेशन जो है हेलो एल्केन की वो कितनी है? 10। पहली है बाय PCl5। PCl5 का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या नाम है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेटा अगर PCl5 लिया तो एक बात याद रखना, POCl3 बनाना कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? POCl3। PCl5 आया तो POCl3 बनाना कंपलसरी होता है। इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। रिपीट, फॉस्फोरस ऑक्सी OXY क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। लिख दूं, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। इसे बनाना कंपलसरी होता है। अब आप कहोगे सर रिएक्शन क्या है? देखो बेटा, एल्कोहल ले लो, एल्कोहल की रिएक्शन कराओ PCl5 से, तो याद रखना PCl5 पे कितने Cl है? 5, है ना। अब होगा क्या? देखो, C2H5 और Cl यहां से हो गया। अब बताओ इस पे Cl कितने थे? 5। एक Cl यहां आ गया, अब कितने बचे बोलो? 4। अब यहां से बन जाएगा POCl3। आप हो गए 3 Cl ये हो गए, एक ये हो गया, 4 हो गए सर, 5 थे, एक और कहां गया? एक का हो गया H से HCl, तो ये बन गया C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा है तो उसको ये पता चल रहा है कि PCl5 OH ग्रुप को हटाकर क्या ला रहा है? Cl। तो इससे हमने ब्रेक थ्रू मिला। OH ग्रुप पर अगर PCl5 लगा दें तो OH ग्रुप हटकर Cl आ जाता है। ये हमें ब्रेक थ्रू मिला। क्या मिला? OH ग्रुप पे PCl5 लगाने पर Cl में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर आपने OH एल्कोहल ग्रुप पर PCl5 लगाया तो OH का Cl बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन होगी। दूसरी है बाय PCl3। देखो बेटा, PCl3 में कितने Cl हैं? 3। जितने Cl हैं उतने OH ले लो। नजर आ रहा है? 3 Cl हैं, मैंने 3 क्या लिए? OH। OH Cl की जगह बदल दो, OH Cl की जगह एक्सचेंज कर दो। करो जरा। 3C2H5Cl, 3C2H5Cl प्लस POH का होल थ्राइस, जगह बदल गई। किताबें POH होल थ्राइस को POH होल थ्राइस नहीं लिखती, इसे लिखती हैं S3PO3। क्या लिखती हैं? S3PO3, जिसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होता है? फॉस्फोरस एसिड। तो प्यारे बच्चों, आपने दूसरी टेक्निक सीखी। इसमें आपने क्या किया? 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए, एक PCl3 का, OH और Cl की जगह को एक्सचेंज कर दिया। देखो, OH की जगह Cl आ गया और Cl की जगह OH हो गए, फॉस्फोरस एसिड बन गया। इसने भी क्या किया? यहां से हमने सीखा OH ग्रुप पर अगर हम PCl3 लगाएं
तो ये भी OH को हटाकर Cl कर देता है। तो यानी कि चाहे PCl5 हो या PCl3 हो, इनका काम एल्कोहलिक ग्रुप को हटाकर Cl क्लोरीन को लाना होता है। ये हमें ब्रेक थ्रू या मेन पॉइंट पता चला। यहां से सामने से हट गए हैं, देखिए भाई ओके रहा। PCl5 ने भी क्या किया, OH हटाकर Cl लाया। PCl3 ने भी क्या किया, OH हटाकर Cl लाया। PCl5 ने भी OH को हटाकर Cl लाया और PCl3 ने भी OH को हटाकर Cl लाया। PCl5 लोगे तो हमेशा POCl3 बनाना कंपलसरी होता है, ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। अब कहोगे सर 10 मेथड है, अगले मेथड पे आइए जल्दी से। तो अगला मेथड है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है बेटा बाय SOCl2। कौन सा, बाय SOCl2। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। अब ये क्या करता है, जैसे आपने लिया इथाइल अल्कोहल, क्या लिया, इथाइल अल्कोहल। क्या लिया बच्चों, इथाइल अल्कोहल ले लिया आपने, ठीक है। अब जो इथाइल अल्कोहल ले लिया, इसमें आपने मिलाया SOCl2। अब देखो ये C2H5Cl बन जाएगा, बन गया C2H5Cl। अब देखो ये ध्यान देना, ये SO और ये O, ये वाला SO ये वाला O मिलकर SO2 गैस बन गई। ये SO2 गैस उड़ गई, चेक करो C2H5Cl, ये SO और O मिलकर SO2। अब ये H और Cl मिलकर HCl, ये HCl भी गैस कंडीशन में, ये भी उड़ गया, ये बन गया C2H5Cl। ठीक है, तो हमने फिर क्या सीखा, हमने सीखा कि OH ग्रुप पर SOCl2 लगाने पर भी OH हटकर Cl बन गया, हाँ या ना। तो इस तरीके से इसको नोट करो, पहले नोट कर लिया। ठीक, इस तरीके से हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि OH ग्रुप हो, चाहे उस पर PCl5 लगाए आदमी, या OH ग्रुप पे कोई आदमी PCl5 की जगह क्या लगा दे, PCl3 लगा दे, है ना। PCl5 लगाए या क्या लगाए, PCl3 लगा दे OH ग्रुप पर, या कोई आदमी OH ग्रुप पर SOCl2 लगा दे, तीनों में रेस्पॉन्स सेम आएगा, OH हटकर Cl आ जाएगा। ये बात तीनों में कॉमन आएगी, यानी कि जो काम PCl5 करता है वही काम PCl3 करता है और वही काम SOCl2 करता है। तीनों का काम सेम है, OH हटाकर Cl लाना। ये देखो नजर आ रहा है। अब अगर हम इन तीनों मेथड की रिएक्शन को एक साथ देखें, एक साथ लगा लें, जल्दी से लिख लें एक साथ, तो देखो पहली क्या थी, C2H5OH प्लस PCl5, बोलो आगे बैलेंसिंग, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक, दूसरा चलो C2H5OH 3 मोल प्लस PCl3, आंसर आपका क्या बना था, 3C2H5Cl प्लस POH होल थ्राइस, जिसे H3PO3 लिख रहे थे, है ना। अगला चलो C2H5OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्या बना, C2H5Cl प्लस SO2 गैस जोड़ गई प्लस HCl गैस जोड़ गई। अब एक बार आप बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार कंपार्ट मिलाकर। क्वेश्चन ये था कि इन तीनों मेथड में से OH से Cl आ रहा है, तीनों मेथड से OH हटके क्या आ रहा है, Cl, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इन तीनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों में से बेस्ट मेथड है ये वाला, लास्ट वाला। आप कहोगे क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बना, उसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट बने वो गैसियस हैं, ये उड़ गए, ये 3 बने 1 2 3, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये दोनों उड़ गए, तो ये प्योर कंडीशन में बचेगा। जबकि इसमें और ये दोनों मिक्स रहेंगे, इसमें ये मिक्स रहेंगे, तो इसमें ये दोनों चीजें उड़ गई और ये प्योर कंडीशन में बचा रहेगा और बाकी सब चीजें उड़ जाएंगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि PCl5, PCl3, SOCl2 तीनों समान काम करते हैं, तो तीनों में से फिर भी ज्यादा अच्छा कौन है, तो आपका आंसर होगा PCl5, PCl3, SOCl2 समान काम करते हैं,
अच्छा कौन है? तो आपका आंसर होगा SOCl2 सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है SOCl2? क्योंकि SOCl2 में मेन प्रोडक्ट के अलावा दो अदर प्रोडक्ट बने, SO2 और HCl। ये दोनों गैसें, ये दोनों उड़ गई, तो मेन प्रोडक्ट बचा रहेगा, बाकी सब चीजें उड़ गई। तो मेन प्रोडक्ट में कोई घपलेबाजी नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, खाली मेन प्रोडक्ट का ही शासन रहेगा, बाकी सारे घपलेबाज यहां से उड़ के गायब हो गए। तो हमने सीखा हेलो एल्केन्स की 10 प्रिपरेशन है। 10 में से हमने कितनी सीख ली? 3। और 3 में भी पाया सबसे बढ़िया SOCl2 वाली है, क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट के अलावा जो अदर प्रोडक्ट बने वो गैसेज हैं और वो इंटरफियर नहीं करेंगे। अब बात रहती है सर 3 प्रिपरेशन हो गई, फिर अगली प्रिपरेशन और बताओ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब प्रिपरेशन नंबर आप 4 देखें। प्रिपरेशन नंबर 4, प्रिपरेशन नंबर जो 4 है इसका नाम है बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में हो या कंपटीशन हो, आनी ही आनी है, फिक्स है। इसमें क्या करते हैं, किसी एसिड का, जैसे हमने एसिडिक एसिड ले लिया या बेंजोइक एसिड ले लिया, उस एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है। सॉरी सोडियम नहीं, सिल्वर सॉल्ट। तो ये आपने एसिड लिया, इसका सिल्वर सॉल्ट बनाओ, H हटाकर Ag लगा दो, H हटाकर Ag लगा दो, ये बन गया सिल्वर सॉल्ट। इसका नाम है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, और इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर बेंजोएट, ये नाम है इसके। तो इनको नाम को हटा दे रहे हैं, ये आपने समझ ली है, जगह खाली कर लें। इसकी रिएक्शन कराएं आप Br2 से, प्रेजेंस रखें CCl4 की, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये CH3 इस Br से जुड़ेगा, CO2 निकलेगी बाहर, AgBr निकलेगा, तो ये बन गया CH3Br, ठीक। ये बाहर क्या निकल गई, CO2 प्लस AgBr। ऐसे इसमें चलो, बोलो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा डायरेक्ट Br, क्या बाहर निकल जाएगी, CO2 प्लस AgBr। इस मेथड की खासियत समझे, मेन चीज में कितने कार्बन है, 2, प्रोडक्ट में कितने रह गए, 1, मेन चीज में कार्बन 7, 6 और 1 7, कितने रह गए, 6। तो ये मेथड अगर n कार्बन हो तो ये मेथड होने के बाद कार्बन का नंबर n-1 हो जाता है। तो एक कार्बन रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड है, दिस मेथड इज यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन, दिस मेथड इज यूज, बोलो, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम को कम करने की बहुत अच्छी टेक्निक है ये, कार्बन एटम्स। एटम कर लो, एक एटम कम हुआ, इसमें 2 है तो इसमें 1 है, इसमें 7 है तो इसमें 6 है। कितने कार्बन का नुकसान कराएगा, 1 का। वो एक कार्बन कहां गया, आंसर CO2 बन के हट गया। क्या बन के हट गया, CO2। चेक करो, ये CO2 बनकर यहां से हट गया है, एक कार्बन का आपको लॉस हो गया है क्योंकि वो CO2 बन के वहां से हट गया है। ये है बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। अगर कोई आपसे कहे एग्जाम में इसे लिखो तो आप क्या बोलोगे, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट Br2 से रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में करता है तो आपका हेलो एल्केन बनता है। इस मेथड से आप हेलो एल्केन के साथ साथ हेलो एरीन भी बना सकते हैं, यानी दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर हेलो एल्केन एज वेल एज हेलो एरीन। ये मेथड हेलो एल्केन के लिए भी वैलिड है और हेलो एरीन के लिए भी वैलिड है। तो ये मेथड ऐसा है बेटा जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन दोनों के लिए वैलिड है, इसलिए मेथड बहुत अच्छा मेथड माना जाता है क्योंकि ये दोनों के लिए काम कर रहा है, हेलो एल्केन के लिए भी और हेलो एरीन के लिए भी। यहां तक ठीक है। अब इसी मेथड में एक नया चेंज आया है, वो थोड़ा सा अलग से डाल के पढ़ते हैं अपन। ये ओके हो गया, नोट कर लिया। क्या बनेगी, जब किसी एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Br2 से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो या तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनता है। ये हटा रहे हैं, फोर्थ मेथड। एक और बात है इसी में सीखने की रिएक्शन,
वो है ब्रिम्बॉम साइमोनिनी। ये अलग से नोट डाल के नोट करेंगे। रिएक्शन का नाम है ब्रिम्बॉम साइमोनिनी। ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन। ये रिएक्शन कहती है कि अगर आप बोरोडीन हुंसडीकर मेथड ही है ना, उसमें Br2 की जगह I2 कर दो, लो CCl4 ही, तो आपको इसके एक की जगह 2 मोल लेने पड़ेंगे और प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 COO CH3, CH3 COO CH3, ठीक है, CH3 COO CH3। अब इसमें एक CO2 बची, वो CO2 बाहर जाएगी और ये 2 Ag और I मिलकर क्या बन जाएगा, 2 AgI। प्रोडक्ट बदलकर बना एस्टर। क्या बना, एस्टर। एस्टर की पहचान है COO ग्रुप आना। इस एस्टर का नाम है मिथाइल एसीटेट। क्या नाम है, मिथाइल एसीटेट। तो क्या है ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन? अगर बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में आपने Br2 के स्थान पर I2 कर दिया तो फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन नहीं बनेगा, उसकी जगह पर एस्टर बनेगा और इस रिएक्शन का नाम बदल के हो जाएगा ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन। प्यारे बच्चों बात समझे, क्या बोल रहे हैं हम, नोट करो पहले। क्या बोला हमने कि अगर आप बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में Br2 को हटा दो, उसकी जगह I2 को लिख दो, तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ना हेलो एल्केन ना हेलो एरीन, प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। ना हेलो एल्केन ना हेलो एरीन, प्रोडक्ट बनेगा एस्टर और रिएक्शन का नाम होगा ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन। क्या नाम होगा, ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन। ये हो गई, ये ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन है। इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी एसिड का सिल्वर सॉल्ट जब I2 से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तब वो एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर। और इस रिएक्शन का नाम होता है ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन। तो हमने देखा 10 में से, प्यारे बच्चों मैंने आपको कितने मेथड करा दिए, 4 मेथड करा दिए। तो मैंने आपको आज सबसे पहले क्या कराया, सबसे पहले मैंने आपको क्लोरोफॉर्म जो है ना, क्लोरोफॉर्म की 3 प्रिपरेशन कराई। पहली मीथेन से, दूसरी इथाइल अल्कोहल से और तीसरी एसीटोन से। फिर मैंने आपको कराया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें कितने मेथड हैं, 10 में से मैंने आपको कितने करा दिए, 4 करा दिए। 4 कौन कौन से करा दिए, PCl5, PCl3, उसके बाद SOCl2 और उसके बाद मैंने आपको कराया बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। और बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन में थोड़ा चेंज करके नई रिएक्शन बनी ब्रिम्बॉम साइमोनिनी रिएक्शन। और आज हमने ये भी सीखा PCl5, PCl3 और SOCl2 अगर तीनों हो तो इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन होता है, SOCl2, क्योंकि उसमें मेन प्रोडक्ट के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस कंडीशन में होते हैं, वो उड़ जाते हैं और मेन प्रोडक्ट को वहीं पर छोड़ जाते हैं। ये सामने से हटा हुआ हूं, ब्रिम्बॉम साइमोनिनी आपको अच्छे से नजर आ रही है। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, रोजाना का वीडियो रोजाना देखना है, कल पे नहीं डालना है और उस वीडियो को कम से कम 2-3 बार करना है, तब रिएक्शन पे आपका कमांड आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी डील डालोगे तो फिर बेटा रिएक्शन पे कमांड बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आज का कल पे नहीं डालना है और रोजाना का रोजाना देखना है। ये 2 फंडामेंटल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर प्यारे बच्चों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी प्रिपरेशन बची हैं हेलो एल्केन्स की, उनको लेकर। तब तक के लिए बाय।